नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर ओएनजीसी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग। मेधावी बच्चों को दिए पुरस्कार। देहरादून में ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप शुरू। सीएम धामी ने किया आगाज। 5 दिवसीय प्रतियोगिता में 334 तीरंदाज दे रहे भाग। रुड़की के भगवानपुर में ठेकेदारों से लूट का मामला। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन में सरकार। हल्द्वानी में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अनियमितताओं पर लगाया जुर्माना। और नहीं थम रहा पुलों पर लापरवाही का सिलसिला। अब धन्याड़ी और भोपाल पानी के पुल की अप्रोच में आई दरार। बड़े वाहनों पर लगाई गई रोक। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में ऑल इंडिया तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज किया गया। देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड यानी कि AIPSCB की ओर से 11वीं ऑल इंडिया पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व में ये पहला मौका है जब उत्तराखंड इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय पुलिस बलों और केंद्र पुलिस संगठनों की 28 टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम राइफल शामिल है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण समर्पण के साथ इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अनुशासन का पालन करते हुए एक टीम शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मैं उत्तराखंड पुलिस को इसके सफल आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं कि एक अभूतपूर्व खेल का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। चौदह दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राजधानी देहरादून के ONGC कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और मेधावी छात्रों को पुरस्कार दिए गए। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, ऊर्जा संरक्षण करना और लोगों को जागरूक करना ऊर्जा संरक्षण दिवस का लक्ष्य है। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम बहुत सारे अनुसंधान जो हमारे हुए उस क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें LED से लेकर तमाम चीज़ें जो हमको मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड ऊर्जा के क्षेत्र में, उन सभी को जहां हम बढ़ाने पर, उसकी प्रगति पर लगातार काम करेंगे, वहीं ऊर्जा को जो संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज से बड़े दरें भी बढ़ी हैं। देखिए, ये हमारी उस समय की पोजीशन आप लोग जानते हैं। बहुत महंगे दरों पे हमको पिछले क्राइसिस पीरियड में खरीदना पड़ा। उसके चलते हम लोगों ने UERC में एक अनुरोध पिटीशन लगाया था अपने टैरिफ रिविजन के लिए। लेकिन जो टैरिफ रिविजन हुआ है वो UERC ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मार्च 2023 तक के लिए है। मार्च 2023 के बाद हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम उसको रिवाइज करेंगे।
दिल्ली दौरे से देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्होंने 44 जल विद्युत परियोजना समेत कई मसलों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो काफी समय से लंबित है, जिन पर किसी कारण से काम नहीं हो पा रहा है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तार से बात हुई है और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है। उन्होंने कहा कि यदि इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाता है तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि रोजगार के अवसर भी लोगों को प्राप्त होंगे। योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि यहाँ की जो बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो लंबित पड़ी हुई हैं। 44 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके आने से जहाँ हमको हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर प्राप्त होगा, हमारे सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिकी हमारी बढ़ेगी। साथ ही साथ कुछ हमारे जैसी परियोजनाएं जल्दी उनको होना है, सॉन्ग डैम जैसी परियोजनाएं हैं और हमारी बहुत सारी जो वाइब्रेंट विलेज उन पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार का सहयोग अपेक्षित है। सीमांत के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों पर जो हमने पहले गांव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव से सीमांत के सभी गांवों को पहला गांव की जो संज्ञा दी है, उन सभी प्रथम गांवों को आगे बढ़ाने पर और तमाम चीज़ों पर उनका मार्गदर्शन। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी और सौंदर्यीकरण का काम अब रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। अंग्रेजों के समय से बने पलटन बाजार में सभी दुकानों को एक रंग में रंगने का काम शुरू हो गया है, जिसमें भगवा कलर का प्रयोग किया जा रहा है। इसे कांग्रेस ने बीजेपी का कलर बताते हुए कटाक्ष किया है। वहीं बीजेपी विधायक हाजान दास ने कहा है कि ये भगवा कलर हमारी हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। रुड़की के भगवानपुर में लेबर ठेकेदारों से लूट के बाद हत्या करने के वाले एक बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सिविल अस्पताल जाकर बदमाश से भी पूछताछ की गई। बता दें कि भगवानपुर के सिकंदरापुर स्थित केजरीवाल कंपनी के लेबर ठेकेदारों की शुक्रवार को बदमाशों ने लूट के बाद चाकुओं से हमला कर दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई। बदमाश करीब 8 लाख की रकम का बैग लेकर लूटकर फरार हो गए। ये सूचना मिली थी कि आज इधर अन्यत्र कार के किसी कारण आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी एसओजी हरिद्वार और रुड़की जो सीआईयू की टीम है वो और थाना भगवानपुर की पुलिस और सभी को चेकिंग के लिए अलर्ट किया गया था। इस सूचना पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गांव है वहां पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूँकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी। हल्द्वानी में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एसीएमओ रश्मि पंत ने चुफाल डेंटल क्लिनिक, काठ गोदाम और सलीम अहमद चौगरेलिया रोड गफूर बस्ती हल्द्वानी का निरीक्षण किया, जहां बायोमेडिकल अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इस दौरान निरीक्षण दल ने केंद्र के स्वामी को 3 दिन में संबंधित दस्तावेज चिकित्सा अधिकारी के कैंप कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए। के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण किया जो क्लिनिक खुले हुए थे, उसमें से 3 हमें ऐसे क्लिनिक मिले जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। मनमूलपुरा के एरिया में 2 हमें ऐसे क्लिनिक मिले जिनके पास योगा की डिग्री थी और लेकिन वो एलोपैथ ट्रीटमेंट कर रहे थे, लोगों को मेडिसिन दे रहे थे। उनके यहाँ मेडिसिन का भी काफ़ी मेडिसिन भी रखी हुई मिली हुई है और इसके अलावा वो ड्रिप भी चढ़ा रहे थे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो अगर कोई योगा में जिसका रजिस्ट्रेशन है या योगा में जिसकी योग्यता है तो वो किसी और पैथी को यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार उन पर कार्रवाई की गई, उनको बंद किया गया है, उन पर चालान की कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड पर लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटे में आने से एक कार और 2 बाइकों समेत ठेले भी जल गए। दमकल पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई।
कारण का तो पता नहीं सर, बस रात को हम सो रहे थे, पुलिस वाला नाका उठाया, आग लग गई। इसमें बहुत सामान था, 1 सवा करोड़ रुपये का नुकसान है। ये लकड़ी का था सारा, फल बता दो, फलों का काम था यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थी, गंदा मशीन थी, बहुत सारी मशीनें थी इसमें लगी। ये 3:50 पे हमें सूचना मिली, बाजार चौकी के सामने लकड़ी का एक कारखाना है, यहाँ पे आरा मशीन है, जिसमें कि सूचना मिली कि आग लग गई है। तुरंत मैं 2 गाड़ियों को लेके घटनास्थल पहुंचा, तो आग की जो विकरालता थी उसको देखते हुए काशीपुर से और बाजपुर से तथा इधर सहोता पेपर मिल, नैनी पेपर मिल और सिद्धार्थ पेपर मिल से भी गाड़ियां मंगाई गई और इसको अभी तक पूरा कंट्रोल कर दिया गया है। कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। जसपुर में देखिए, मछली बाजार के पास जो लकड़ी मंडी है उसमें कल आग लगी थी। एग्जैक्ट कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन संभावित जो लग रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण लगा है। वहाँ पे फरीद हुसैन जी, मोहम्मद अनीस, सफीक अहमद और इन्हीं लोगों के वहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा जल गया था। इसके अलावा कुछ फल वाले वहाँ पे थे, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। एक कार, एक बाइक तो पूर्ण रूप से ही वहाँ पे जल गई है। बाकी गाड़ियां जो खड़ी थी उनमें आंशिक रूप से भी नुकसान हुआ है। और साथ ही मेरे द्वारा वहाँ का जब निरीक्षण किया गया था तो वहाँ पे जो लगे हुए जो मकान थे उनमें भी हमने देखा कि इसके कारण वहाँ पे भी काफी दरारें आ गई है। तो हमारी टीम के द्वारा इस पूरा जितना भी नुकसान हुआ है उस सबका आकलन कर लिया गया है और इसके बारे में हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। दून पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेहरू कॉलोनी में मारपीट कर लाखों की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक करके लगातार पुलों की अप्रोच रोड में दरारों का सिलसिला जारी है। धन्याड़ी और भोपाल पानी को जोड़ने वाले पुल की अप्रोच में फिर से दरार आ गई है। ये वही पुल है जिसके निर्माण के बाद ही अप्रोच सड़क धंस गई थी, जिसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर ही तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने पुल पर बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। धनियाड़ी पुल ही नहीं, जितने पुल बने हैं, बड़ासी पुल आपके सामने है, पीछे सोड़ा सरोली में पुल है, ये धनियाड़ी पुल है, उससे पहले सोंगदी का पुल था। ये पुल जब बने थे तभी से जो है इस कगार में है कि टूटते जा रहे हैं। हर बरसात में इसमें भारी वाहनों को रोका जाता है और हमने बार बार इस बात को आगे भेजा है, सरकार को अवगत कराया है कि पुल टूटने वाले हैं। हमने नहीं कराया, आप पत्रकार बंधुओं ने कई बार आके, मेरे हिसाब से हर बरसात में आप लोग आते हैं और हर बरसात में आप हर बाइट होती है और वो चलती है और सरकारें भूल जाती हैं। हर बार आपने देखा है और आज तो स्थिति ये है कि न बरसात है न कुछ है। और अब कल शाम 8 बजे जो है 10 बजे में यहाँ पहुँचा था तो पुल, ये स्थिति आप देख ही रहे हैं। इस पुल की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जैसे इसमें मिट्टी भरी थी उस समय तो खुल गया था, आप देख रहे होंगे, वैसे ही उस पुल को मैनेज करके और सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी है। पुल तो वैसा पिछले जब से ये पुल बना है उसके लगभग 6 महीने के बाद इस पर जो है दरारें आनी शुरू हो गई थी। फिर बीच में जो अप्रोच रोड बनाई गई लेकिन फिर ज़्यादा चल नहीं पाई। ये हालत बड़ासी पुल की भी है और इस पुल के दूसरी वाली अप्रोच रोड वो भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। तो हमारी तो सरकार से ये मांगे कि जल्दी से जल्दी इसको सही किया जाए और बढ़िया काम किया जाए। जिसने इस पर काम किया, इंजीनियर हो या कोई भी व्यवसायिक कर्मचारी हो, उसको जो है सजा दी जाए। इस क्षेत्र में 3 पुल NH के द्वारा बनाए गए थे, एक इसमें भोपाल पानी का, बड़ासी का और सिरवालगढ़ का। और ये जो पुल है ये का अप्रोच रोड जो है पहले भी थोड़ा धंस गई थी और अभी फिर बैठ गई है। कल ही हमको रात को सूचना मिली तो मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से, जो NH के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, अभी भी एक्शन से बात हुई है और उनको कह दिया गया है कि इसका जो है पूरे ढंग से नए सिरे से अप्रोच रोड का निर्माण किया जाना चाहिए और साथ में इसका हम जिसके जाँच भी करवाएंगे। किच्छा की ग्राम पंचायत सतुइया में छात्र छात्राएं कीचड़ भरे रास्ते से निकलने को मजबूर है। ओवरलोड वाहनों के चलने से सतुइया की निजी स्कूल के पास की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामवासियों की ओर से स्कूल छात्र छात्राओं को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत किच्छा की विधायक से भी की गई लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।
बक्सर के शेरपुर बेला के मांडा बेला गांव के 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया। जानकारी के अनुसार शेरपुर और माड़ा बेला पहल की एक ही ग्राम पंचायत थी, लेकिन परिसीमन के बाद दोनों ग्राम पंचायतों को अलग अलग कर दिया गया। विवाद की जड़ दोनों ग्राम पंचायतों की सीमा से सटी हुई गंगा नदी की 8 हेक्टेयर जमीन है, जिसके मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। आगे दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। खानपुर क्षेत्रांतर्गत जो है 2 गांव के बीच में ग्राम समाज की भूमि है, इसको लेकर पूर्व में विवाद था और इसमें जो है विवाद को देखते हुए पुलिस द्वारा पूर्व में भी 107-16 जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है उसको पाबंद भी किया गया था और इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा मौके की पैमाइश करके स्थिति को जो भूमि थी उसको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन आज दोनों पक्षों के जो गांव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो कांस्टेबल थे, कि जो है कोई दोनों पक्षों में कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अपनी घटना ना हो। इसको देखते हुए फोर्स को वहां जब भेजा गया, 3 लोग वहां गए थे मौके पर। जब उनको वहां वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहां पर, तो वहां पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो है एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है पथराव किया गया था। क्योंकि एक विधि सम्मत कार्रवाई थी जो पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को समझाकर थाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने जानबूझकर जो है वहां पर पथराव किया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। अभी शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा बताया गया कि मांडा बेला के लोगों के द्वारा उस पर गेहूं बोने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि पुलिस को सूचना मिली थी वहां पर दोनों गांवों के बीच में विवाद होने की, इसको लेकर के गांव में गए थे, लेकिन शेरपुर बेला के लोगों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए। तो इस संबंध में एसएसपी महोदय भी खानपुर थाने में पहुंचे हैं और इसकी जो भी विधिक कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। जहां तक भूमि विवाद का संबंध है, इसमें वो भूमि गंगा नदी की भूमि है और इसमें किसी भी गांव का कोई अधिकार नहीं है और यदि कोई व्यक्ति उसमें खेती करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसकी पुनः जांच की जाएगी और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अगर गलत तरीके से खेती की गई तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साहब, गाँव की मीटिंग चल रही है हमारी आपस की, उसमें हमें पता नहीं भी किस तरफ से पुलिस आई है, ऐसो आया है, आते ने डंडे पठाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, चीत नहीं कुछ, वो कह रहे हैं इतनी भीड़ कैसे कर रखी है। हमने साहब से मिन्नत की, खुशामद की कि सरकार देखो हमारी गांव की आपस का मामला है, हमारा मसला है, हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए जनता इकट्ठी है। बस उसने आबाद हबी करके डंडा निकाला बड़ा मोटा वाला बैच का, और ना बच्चे छोड़े ना औरतें, प्रधानी को बदतमीजी बोला। विकासखंड कोटाबाग के ग्राम पंचायत सियात में वन पंचायत की जमीन में बिल्डर द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, जिसके लिए क्षेत्र पंचायत संगठन के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह सामंत ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ग्राम पंचायत सियात में रिसोर्ट मालिक बिल्डर ने वन पंचायत की भूमि पर कब्जा कर उसमें भवन निर्माण कर लिया है। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि अवैध अतिक्रमण से बनी हुई बिल्डिंग प्रशासन द्वारा जल्द ही ध्वस्त की जाए। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता कर यदि अतिक्रमण हुआ तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ग्रामवासी मुझे मिले और उनकी 2 शिकायतें थी। एक तो शिकायत आपकी एक पर्टिकुलर रिसोर्ट के विरुद्ध थी। उनका कहना था कि इसमें कुछ जमीन है वन पंचायत की जिस पे अतिक्रमण हुआ है और उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये नैनीताल तहसील का गांव है। तो इसमें मैंने 24 तारीख को दिसंबर में सभी पक्षों को बुलाया है कि इसमें अगर अतिक्रमण हुआ है तो अभी तक इसको खाली करने के लिए क्या कार्रवाई हुई है, यदि कार्रवाई हो गई है तो कब तक पूरी हो जाएगी। कोटाबाग के सियात पट्टी में बाहरी व्यक्तियों द्वारा हो रहे अवैध कब्जे को लेकर के अवैध जमीनों में भवन निर्माणों को लेकर उसके विरोध में कोटाबाग विकासखंड के समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा एक शिकायत पत्र आज माननीय कुमाऊं आयुक्त श्रीमान दीपक रावत जी को दिया गया है और माननीय आयुक्त जी ने आश्वस्त किया है कि शीघ्र इस पर इसकी जांच कर इस भवन को निरस्तीकरण का आदेश देंगे और 14 तारीख का उन्होंने हमें समय दिया हुआ है, जिसमें जिले भर के समस्त जिला अधिकारी और समस्त जिले के आला अधिकारियों से बात कर इसका निस्तारण करने की बात करी 24 तारीख को। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कोटाबाग क्षेत्र में औद्योगिक कार्यों का निरीक्षण करते हुए नौंदा गांव में एक्वापॉनिक्स तकनीक से की जाने वाली खेती का निरीक्षण किया।
दरअसल कोटाबाग में नौंदा गांव में अनुभव दास कई तरह की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इसी के साथ मछली का पालन भी किया जा रहा है। इस दौरान प्लांट का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सराहना की और कहा कि ये तकनीक उत्तराखंड के कुमाऊं और पूरे उत्तराखंड के कृषकों के लिए बेहतरीन आय का स्रोत बन सकती है। ये जो हमने प्रयोग किया था पहले, वो पिछले 6 साल में हमने देखा है कि उसमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं। अलग अलग प्रकार के पौधे सारे इसमें आ सकते हैं, तो ये एक अडॉप्टिंग यहाँ पे जो कर सकते हैं लोग, जिससे बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। टिपिकली अगर आप देखें तो अगर 5000 स्क्वायर फुट की ज़मीन होती है तो उसमें किसी काश्तकार को करीब साल में 60,000 से 70,000 रुपये तक का आमदनी हो सकती है। बट ये सिस्टम के साथ वो करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें काम जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि आप हर रोज़ का देख रहे हैं, बट उसका जो एफर्ट है और जो रिज़ल्ट मिलता है वो, क्योंकि आपके सारे रसायन इससे हट गए हैं, तो क्वालिटी ज़्यादा बेटर हो जाती है और इसीलिए ये अडॉप्ट कर सकते हैं लोग। ये आप देख पा रहे हैं कि एक तरह से मिट्टी के बिना यहाँ पे खेती हो रही है, और ये जो हाइड्रोपोनिक्स है वो एक्वाकल्चर पे आधारित है। यानी कि यहाँ पे जो मछली पालन हो रहा है, मछली का जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट से इसमें जो पोषक तत्व हैं, रसायन हैं, वो उससे आ रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल केमिकल्स, किसी भी तरह के कृत्रिम रसायनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और उस तकनीक के आधार पे यहाँ पे लेटस है और पालक है, टमाटर है, कई प्रकार की चीज़ें उगाई जा रही हैं जिसके बहुत से लाभ हैं। लालकुआ के इंडियन ऑयल चौराहे पर लिंक रोड से नेशनल हाईवे की तरफ कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपनी मोटरसाइकिल से डिप्टी रेंजर होमेंद्र मिश्रा लालकुआ से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ हल्दीतोड़ क्षेत्र लालकुआ में एक एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची तो एक गाड़ी का और एक जो बाइक पे सवार थे, जो डिप्टी रेंजर थे, यहाँ पे डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। और पुलिस ने घटना में पहुँचने के बाद ही जो घायल थे उनको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। बाकी अभी और कोई खबर नहीं है। किस तरीके? हाँ, जैसे कि लालकुआ क्षेत्र बाकी में भी देखा जा रहा है कि लोग बहुत उल्टे तरीके से वाहन चलाते हैं। और हमारे नैनीताल पुलिस के द्वारा नाबालिगों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था कि जो लोग बच्चे चलाएंगे उनके खिलाफ उनकी गाड़ी सीज करके उनके अभिभावकों को समझाया जाएगा। तो इस तरीके से पूरी जनता से अपील है कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क देहरादून द्वारा महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2022-23 का आयोजन IRTD परिसर देहरादून में किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में विज्ञान संबंधित महिलाओं के यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड और यंग वुमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एजुकेशन रिसर्च सेंटर यूसर्क का ये प्रयास है कि हमारे पास जितनी भी उपलब्ध वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, उनका प्रसार और प्रचार हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सबके लिए करें। और इसी कड़ी में हमारा ये प्रयास है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2030 का अगर सस्टेनेबल गोल का लक्ष्य हमें पाना है, उसमें हमें सफल होना है, तो हम महिलाओं की भागीदारी को हम नकार नहीं सकते हैं। और इसी सोच के तहत यूसर्क गत वर्ष से युवा महिला वैज्ञानिक समारोह आयोजित कर रहा है, और जिसमें हमने 2 कैटेगरीज में बिलो 35 इयर्स एंड 45 इयर्स की महिलाओं को पूरे राज्य से नॉमिनेशन आमंत्रित करते हैं। और उनके द्वारा किए गए कार्य जो हमारे नवाचार से संबंधित हो, इनोवेशन से संबंधित हो, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित हो, या फिर इतनो ट्रेडिशनल नॉलेज को समाज के हित में किस तरह से उनके शोध कार्य प्रभावित कर रहे हैं हमारा समाज। खबर जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के वन विभाग की फाटो रेंज से है, जहां एक तरफ पिछले साल फाटो क्षेत्र में टाइगर सफारी की शुरुआत की गई थी, तो वहीं पर्यटकों और उनकी सुविधाओं के लिए वन विभाग द्वारा ट्री हाउस का निर्माण भी किया गया है। वहीं प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने फाटो रेंज पहुंचकर ट्री हाउस का उद्घाटन किया।
उत्तरकाशी में पशुपालन विभाग द्वारा लंपी वायरस के रोकथाम को लेकर टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। पूरे जनपद में 52,735 पशुओं को टीका लगाया गया। जनपद के गंगा और यमुना वैली से इस बीमारी से 1822 पशुओं को ग्रसित है, जिसमें लगभग 1724 पशु इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इस बीमारी की चपेट में आने से लगभग 60 पशुओं की मौत भी हुई है। हमारे जनपद उत्तरकाशी में कुल अब तक दोनों गंगा वैली यमुना वैली में 52,735 टीकाकरण हो चुके हैं और जितने अफेक्टेड हमारे एनिमल्स जो थे यमुना वैली और गंगा वैली में मिलाकर ये 1822 हमारे एनिमल्स अफेक्टेड थे, जिसमें से 1724 हमारे एनिमल्स रिकवर्ड हो गए। बाकी उस पे अभी हाल में ही उनका इलाज भी किया जा रहा है। कुल डेथ जो हुई हैं वो 60 हुई हैं हमारे जनपद उत्तरकाशी में। अब क्या है सर स्थिति? हाँ जी, स्थिति क्या है सर? स्थिति सामान्य है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विधानसभा के मौलिक हाल में पशु मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू पशुओं के इलाज में जो दिक्कतें आती थी, अब इनका इलाज घर पर ही इस वैन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1962 नंबर डायल करते ही ये वैन पशुपालकों के घर पर पहुंच जाएगी। इस वैन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट की निःशुल्क सेवा रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ पशुपालकों को मिलेगा। मैं आप सभी पशुपालकों को सूचित कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य